समझ लेते हैं क्योंकि ये अपने में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को ये बात तो पता होगा कि एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं अप्लीकेंट, या जिसे हम बायर्स भी कहते हैं, या जिसे हम इंपोर्टर भी कहते हैं। ये हो गया हमारा पार्टी नंबर 1, ठीक है। एक होता है जिसे हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी, या जिसे हम कहते हैं सेलर और एक्सपोर्टर। याद रखना, यहां 2 पार्टी मैं आपको बता रहा हूं। द फर्स्ट वन बायर एंड इंपोर्टर कहेंगे, एंड दूसरा हम लोग कहते हैं अप्लीकेंट इसको, और इसको कहते हैं बेनिफिशियरी या कहते हैं सेलर या एक्सपोर्टर, ठीक है। समझिएगा एलसी है क्या। इस अप्लीकेंट ने कहा कि मुझे कुछ गुड्स आप दीजिए, मीन्स इस इंपोर्टर ने इनसे कहा एक्सपोर्टर से मुझे कुछ गुड्स दीजिए। एक्सपोर्टर कहता है कि हमें कुछ आप पैसा दीजिए, तभी तो हम आपको देंगे। तो अप्लीकेंट ने कहा कि जब आप हमें सामान दे देंगे तो आपको हम पैसा दे देंगे। तो अप्लीकेंट बेनिफिशियरी कहता है कि हम आप पे बिलीव कैसे करें। तो हुआ क्या इस केस में, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड में, और इस पर फेथ भी किया जा सकता है। मान लेते हैं इसका नाम HSBC है, इसको भी सभी लोग जानते हैं। तो हुआ क्या, अप्लीकेंट ने अपने देश के ओपनिंग या इशूइंग कहते हैं इसको, याद रखिएगा, इसको क्या किया, इससे कहा कि सर हमें आप एक लेटर दीजिए, जिस लेटर के बिहाफ में हम पार्टी को दे के कहें कि यस आपको हम पैसा दे देंगे। इस ओपनिंग बैंक ने, यानी कि इस अप्लीकेंट ने इनसे किया इशू, रिक्वेस्ट की एलसी के लिए, और इन्होंने आपको एक इशू कर दिया एलसी, और इन्होंने दिया एडवाइजिंग बैंक को, जिनको ये जानते हैं। ये एडवाइजिंग बैंक याद रखना दूसरी कंट्री का होगा, या कभी कभी इंडिया का भी हो सकता है, ठीक है। और इन्होंने ये लेटर पहुंचा दिया बेनिफिशियरी को। अब ये जो बेनिफिशियरी है ये SBI को जानता है, यानी SBI ने कहा कि डियर बेनिफिशियरी आप इनको सामान दीजिए, और अगर ये पैसा नहीं देंगे तो पैसा आपको हम देंगे। समझिएगा ध्यान से, ओके। तो हुआ क्या, इस बेनिफिशियरी के पास एक लेटर आ गया। उस बेनिफिशियरी उस अमेरिका में क्या हो, उस कंट्री में क्या किया उसने, उस वही डॉक्यूमेंट को अपने देश के, जिसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटेड बैंक, या कहते हैं उसको हम लोग नेगोशिएटेड बैंक को दे दिया। एकदम सिंपल मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब इस बैंक ने क्या किया, कहा ठीक है लेटर आप दीजिए, और उन्होंने, इस बैंक ने इनको पैसा दिया। नहीं, जरा सोचिए, बेनिफिशियरी के बाद फाइनली पैसा आ गया, पैसा आ गया, दैट मीन्स द बेनिफिशियरी विल गेट द अमाउंट, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंट जो एलसी था, ये डॉक्यूमेंट किसके पास चला गया, इस बैंक के पास। जिनका सारा सामान रेडी हो गया, और इन्होंने फाइनली गुड्स को शिप कर दिया, जहाज पर लाद दिया, और कहा कि सामान पहुंच जाएगा किसके पास, बायर के पास, ठीक है। जैसे ही सामान बायर के पास पहुंचा, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इस बैंक को जिन्होंने इशू किया था उस बैंक को कर दिया पेमेंट। भाई गारंटी तो इन्होंने ही लिया था, ठीक है। तो इन्होंने फाइनली पैसा इनको दे दिया, यस कि हमें सामान रिसीव हो गया, ये लीजिए पेमेंट। अब आप कहोगे सर इनको तो ऑलरेडी पेमेंट दे चुका था, कौन बैंक, उस देश का नेगोशिएटिव या नॉमिनेटेड बैंक। अब जब पता चला उस देश के नॉमिनेटेड बैंकों की, भाई देखिए हमारे यहाँ के एक्सपोर्टर ने सामान भेज दिया है, अब हमें पैसा दे दीजिए। तो जो एलसी किसके पास था, इस बैंक के पास, उन्होंने वही डॉक्यूमेंट, जिसको हम लोग बिल ऑफ लेडिंग भी कहते हैं, इनवॉइस भी कहेंगे, ठीक है, ये दिया इसको। इन्होंने डॉक्यूमेंट लिया और पैसा दे दिया किनको, इस बैंक को, जिन्होंने पहले ही पैसा दे दिया था किसको, बेनिफिशियरी को। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम लोग कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। आई होप आज के बाद आपको ये डाउट नहीं होगा कि व्हाट डजंट मीन बाय द एलसी। ये सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, एम आई राइट, है ना, ठीक है। तो याद रखना, इस केस में ये जो हमारे भाई साहब हैं ओपनिंग बैंक ना, ये लेते हैं मार्जिन मनी। क्या लेते हैं, फ्री में तो पैसा नहीं देगा ना। अब कभी कभी क्या होता है कि मे भी मान लो ये पार्टी डिफॉल्ट हो जाए, पैसा ना दे, तो सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, जो इशू करते हैं एलसी। नाउ क्लियर एवरीवन, क्या होता है हमारा पूरा केसेस, ठीक है। चलो